नमस्कार दोस्तों। यदि हम भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक जानकारियां होना ज़रूरी है। कुछ शब्दावलियों के अर्थ होने हमारे पास ज़रूरी है, जिससे कि हम राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के बारे में अच्छी तरह समझ पाएँ। आइए देखते हैं ऐसे कौन से कॉमन शब्द हैं जो बार बार प्रयोग में आते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, किस संदर्भ में वो प्रयुक्त होते हैं। देखते हैं। एक शब्द जो बार बार हमारे संविधान में, हम संवैधानिक व्यवस्था पढ़ते समय में, चाहे हम संसद के बारे में पढ़े, केंद्र सरकार के बारे में पढ़े या राज्य सरकार के बारे में पढ़े, तो ये शब्द विधेयक नाम का शब्द आता है। और इसी से रिलेटेड एक और शब्द है जिसे हम कहते हैं अधिनियम। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है और कैसे एक दूसरे से संबंधित है, ये देखते हैं। विधेयक किसे कहते हैं? कोई भी कानून का प्रस्ताव जो संसद में, केंद्र सरकार के संबंध में या विधानमंडल में, राज्य सरकार के संदर्भ में विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाए, किसी कानून का प्रस्ताव, मसौदा या ड्राफ्ट जो है, जो संसद में या विधानसभा में या विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाए तो उसे विधेयक कहा जाता है। अब संसद के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो उससे हमें विधेयक और अच्छी तरह समझ में आएगा। भारत की संसद जो आर्टिकल हमारे 79 है उसमें बताया गया है कि भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। तो 1 और 2 तो सदन हो गए, और यदि हम अंगों के बारे में बात करें तो 1, 2 और 3 अंग हो गए। तो ये 3 अंग होते हैं। अब हम विधेयक देखते हैं कि जो विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, किस किस तरह के विधेयक होते हैं, तो इसके बारे में भी आइए जानते हैं। विधेयक जो है वो पहले हम जान लेते हैं कि विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य विधेयक, जो सामान्य कानून बनाने के लिए, सामान्य विधि बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। एक होता है वित्त विधेयक या धन विधेयक भी इसके अंतर्गत आ जाता है। वित्त विधेयक के अंतर्गत ही धन विधेयक को हम गणना कर सकते हैं। और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। अब इनमें फर्क क्या है? सामान्य विधेयक जो है ये किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी पहले रखा जा सकता है। वित्त विधेयक या धन विधेयक जो है, धन विधेयक विशेषकर, ये केवल लोकसभा में ही रखा जाता है सर्वप्रथम। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यदि सामान्य विधेयक की बात करें तो इसे पास होने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। सामान्य बहुमत का अर्थ, यदि किसी दिन यदि किसी दिन लोकसभा में 450 सदस्य मौजूद है, 450 सदस्य, इसमें भी ऐसा है कि जैसे 543 सदस्य वर्तमान में है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी सदस्य एक साथ मौजूद हो। तो यदि किसी दिन संसद की लोकसभा सदन में 450 सदस्य मौजूद है तो उसका आधे से 1 अधिक, तो हम देखेंगे कि ये 226 सदस्यों का बहुमत चाहिए उस दिन किसी सामान्य विधेयक को पारित होने के लिए। तो सामान्य बहुमत काफी है, और ये सामान्य बहुमत के आधार पर जो सरकार जो भी विधेयक लाती है वो विधेयक पारित हो जाता है। इस सामान्य विधेयक जो है ये भी वैसे 2 तरह का होता है, एक सरकारी होता है, एक गैर सरकारी होता है। सरकारी विधेयक उसको कहते हैं जिसमें कोई मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है, और गैर सरकारी मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य
चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य यदि मंत्री के अतिरिक्त कोई विधेयक पेश करता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयक जो है वो सदन में पारित नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान लागू होने से आज तक 14 ऐसे गैर सरकारी विधेयक है जो सदन में पारित हुए हैं और कानून भी बने। तो 226 सदस्य, इसको सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि धन विधेयक जो है ये धन विधेयक केवल लोकसभा में होता है, तो इसमें लोकसभा के पास ही शक्तियां होती है ज्यादा, लोकसभा का महत्व अधिक होता है। अब राज्यसभा में इसमें राज्यसभा के पास इतनी होता है कि कम से कम 14 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए उसको रोक सकती है और उसमें कुछ संशोधन की सिफारिश कर सकती है। लोकसभा उसको माने ना माने लोकसभा की मर्जी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ राज्यसभा के लिए है नहीं। और यदि 14 दिन में राज्यसभा इसको पारित नहीं करती है लोकसभा द्वारा भेजे गए विधेयक को, तो वो पारित ही माना जाता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है ये फिर 3 तरह का होता है, किसी भी सदन में रखा जाता है, ये भी 3 तरह का होता है। संविधान संशोधन सामान्य बहुमत द्वारा भी हो सकता है, संविधान संशोधन विशेष बहुमत द्वारा भी हो सकता है, और संविधान संशोधन विशेष बहुमत के साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, ये 3 तरह का संविधान संशोधन होता है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़े, क्योंकि बार बार संविधान संशोधन भी हमारे आएगा। 73वां संविधान संशोधन पढ़े, 74वां पढ़े, 44वां संविधान संशोधन पढ़े, अभी जो रिसेंटली जो संविधान संशोधन में, उन सभी के बारे में बार बार प्रश्न आते हैं, करंट जीके में भी आते हैं और पॉलिटी में भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि भी सामान्य बहुमत द्वारा कुछ अनुच्छेदों का सामान्य बहुमत द्वारा, जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4 इत्यादि है, इनको सामान्य बहुमत द्वारा इनको संशोधित किया जा सकता है। किसी नए राज्य का निर्माण करना, पुराने राज्य जो है उसका नाम परिवर्तन करना, किसी विदेशी क्षेत्र को भारत राज्य क्षेत्र में मिलाना, इसके लिए संसद को सामान्य बहुमत से वो पारित कर देगी किस संविधान संशोधन को। संविधान संशोधन जो है संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 368 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो अनुच्छेद 338 में, आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। अब विशेष बहुमत जो है इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, साथ ही सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये 2 चीजें चाहिए इस विशेष बहुमत के लिए। अब यदि हम देखें कि यदि किसी दिन 450 सदस्य मौजूद थे तो 226 तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही क्योंकि 450 सदस्य मौजूद है, उपस्थित भी है और वो मत देने की शक्ति भी रखते हैं, तो 2/3 भी 450 का होना चाहिए। इनमें जो ज्यादा होगा उसको रख लिया जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये सदस्य निकलते हैं 300, 450 यदि उपस्थित है, तो अब 300 सदस्यों का समर्थन होना लोकसभा में जरूरी है। यही फार्मूला जो है वो राज्यसभा में काम करेगा, तो राज्यसभा में भी इसी तरह 2/3 निकाला जाएगा। यदि ये संशोधन नहीं होता है, इसको 300 सदस्य नहीं मिलते, इनमें जो भी अधिक होगा उसको रखेंगे। हो सकता है कि किसी दिन लोकसभा में 150 सदस्य ही मौजूद हो, उसका 2/3 निकाल लें, तो हम देखेंगे कि ये तो 100 सदस्य हुए, तो उस टाइम 100 सदस्य होंगे, तब ये 100 सदस्य अधिक कौन सा है? 226, तो 226 माना जाएगा सामान्य बहुमत वाला। इस तरह से संशोधन हो जाता है विशेष बहुमत से। तो साधारणतः क्योंकि सामान्य बहुमत जो लोकसभा जो सरकार बनाती है, तो 543 का 272 सीटें चाहिए, जिसके पास सामान्यतः गठबंधन वगैरह सरकारी होती है, संशोधन करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर विशेष बहुमत वाला एक और है कि भाई एक और तरीका, तीसरा तरीका संविधान संशोधन का, विशेष बहुमत तो चाहिए ये वाला, उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और वो पारित होने के बाद में लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर देगी, उसके बाद में उसको आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। तो आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन कोई मुख्यमंत्री नहीं देगा, अलबत्ता
उस राज्य का विधानमंडल उसको प्रस्ताव को पारित करेगा 2/3 विशेष बहुमत वाले तरीके से ही। तो आधे से अधिक राज्य, जैसे अभी भारत में 28 राज्य है, तो आधे राज्य 14 हो गए, उसके 14 + 1 15 राज्य, 15 राज्य या स्टेट होंगे, तो वो बहुमत माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब ये सारी प्रक्रियाएं, जितने भी तरह के विधेयक है, ये विधेयक के सामान्य हो, धन विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो, ये जब सदन में पारित होने के बाद में दोनों सदनों में पारित हो जाते हैं, उसके बाद में ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं, क्योंकि 3 अंग है संसद के। तो राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं आर्टिकल 111 के अनुसार, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो उस समय कानून बन जाता। तो ये विधेयक जो है कानून कब बनेगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है। तो ये कुछ विधेयकों की बात थी, अधिनियम, विधेयक, संविधान संशोधन वगैरह। तो ये बार बार ये शब्द हमारे काम में आते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है। अधिनियम को हम सामान्य शब्दों में कानून भी कहते हैं, कि अधिनियम का अर्थ होता है कानून। अब यदि हम संविधान संशोधन पढ़ ही रहे हैं, तो संविधान संशोधन रिसेंटली कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, तो विधेयक और अधिनियम में फर्क जानने के लिए हमें ये संविधान संशोधन वाला यदि हम पढ़ेंगे, तो रिसेंटली जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं 2-3 वर्षों में, वो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि एक बड़ा चर्चा मेरा 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया। तो ये विधेयक कौन सा था? ये विधेयक था 124वां संविधान संशोधन विधेयक। और अधिनियम कौन सा था? ये अधिनियम था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो हमें यहां पर यह पता लगा कि 124 विधेयक आया, लेकिन संविधान संशोधन 103 का ही हुआ। तो ये फर्क क्यों है? ये 21 का 21 का फर्क क्यों आया यहाँ पर? ये फर्क इसलिए आया कि ये विधेयक जो है ये या तो संसद में पारित नहीं हुए, और संसद में पारित हो गए हों तो उसको, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक में सहमति जो है वो देनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी को। तो हो सकता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में उसको रद्द घोषित कर दिया हो किसी कारण से, कि भाई न्यायिक पुनरीक्षा होती है, न्यायिक पुनरीक्षण जो अनुच्छेद 13 में दिया गया है, अनुच्छेद 13 का प्रयोग करते हुए वो उसको रद्द घोषित कर सकते हैं। तो ये 21 का फर्क आ रहा है यहाँ पर। तो विधेयक तो था 124वां, और अधिनियम था 103वां। तो अधिनियम का मतलब सामान्य अर्थों में हम कानून ले रहे हैं, तो ये कानून लागू हो गया। इसके बाद में एक 104वां संशोधन जो है, संशोधन अधिनियम जो, वो भी लागू हो गया 25 जनवरी 2020 से, जिसमें कि 10 वर्ष के लिए SC ST की आरक्षण की जो संसद में और विधानसभाओं में उनके आरक्षित स्थानों का जो विधेयक था, उसको 10 वर्ष के लिए उस कानून को बढ़ा दिया गया है, उस आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। तो ये 104वां था। और यदि इस क्रम से देख तो 125वां संशोधन विधेयक था। इससे पहले देखें तो 102वां था। इसमें क्या किया गया कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इधर देखें तो ये 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। इससे पहले 101वां था, जिसमें GST लगाई गई थी। 122वां था वैसे। इससे पहले 100वां संविधान संशोधन, बार बार प्रश्न आया है, परीक्षाओं में आ सकता है। ये भारत बांग्लादेश, इधर आएगा ये 100वां, इधर 121वां। भारत बांग्लादेश भूमि स्वैप या भूमि की अदला बदली, कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की थी, उसका संविधान संशोधन किया गया था। तो ये कुछ संविधान संशोधन अधिनियम, विधेयक वगैरह है। संसद की कार्रवाई किस तरह से होती है, तो लंबी चौड़ी कार्रवाई होती है, कुछ समितियां भी बनाई रहती है, लेकिन सामान्य हमें समझ होनी चाहिए विधेयक की, अधिनियम की, संसद की।
तो इससे हम जब भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। और आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आगे अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन, जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, उसके विषय में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट करें। धन्यवाद।